अभी साध्वी शील दीदी ने बहुत विविधतापूर्ण भक्ति रस में बहुत सुंदर शब्दों द्वारा आपको प्रवचन सुनाया अमृत वर्षा की। वैसे तो भक्ति, ज्ञान, योग हम किसी भी तरह से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। योग का अर्थ भी होता है जुड़ना। जो ज्ञानी है वो ध्यान के द्वारा जुड़ते हैं, जो भक्त हैं वो सेवा पूजा के द्वारा जुड़ते हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं जो परमात्मा के दरबार में व्यवहार से जुड़ते हैं। सबसे उत्तम तो भक्त और ज्ञानी है जो परमात्मा के लिए जुड़ते हैं। सतगुरु गरीबदास जी ने कहा है, गरीब साहिब के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, चार बातों की चाह है रिद्धि सिद्धि मान महंत। जो व्यवहार से जुड़ते हैं, अपने मन में परमात्मा के दरबार में जाकर क्या इच्छा लेकर जाते हैं? रिद्धि की, सिद्धि की, मान की, मेहनत की। मतलब मैं समाज में सम्मान प्राप्त करूं और मेरे परिवार में धन दौलत से संपन्नता रहे, और मैं सारे मतलब धन दौलत से अर्थात रिद्धि से और सब सिद्धियों से अर्थात संपन्नताओं से भरपूर रहूं। एक तो व्यक्ति ये संकल्प करके जाता है, उसको रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। वो परमात्मा के दर से परमात्मा को लेकर नहीं आता, उसको व्यवहार मिल जाता है। आप भक्ति करेंगे, घर में पूजा करेंगे, तो आपके जो कार्य बिगड़े हुए हैं वो तो ठीक होने ही हैं। आप मांगे ना मांगे तब भी सद्गुरु कृपा करते हैं, लेकिन फिर भक्ति नहीं मिलती अगर परमात्मा के द्वार पर संसारिक इच्छाओं को लेकर जाते हैं। एक व्यक्ति है जो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगने जाते हैं, उनके भी दुख दूर होते हैं, लेकिन आप संशय कर बैठते हैं कि प्रहलाद को इतना दुख क्यों हुआ, मीरा को इतना दुख क्यों हुआ। हमारे गुरुजी बताते थे, हम लोग भी उनके सामने प्रश्न करते थे। तो एक दिन उन्होंने बताया, जब किसी भक्त ने पूछा कि मीरा को इतने कष्ट क्यों हुए, तो गुरुजी कहने लगे कि उसने इतनी भक्ति कर ली कि उसको जो 100-200 जन्म में पाप भोगने थे, कर्म भोगने थे, उसने इतनी भक्ति कर ली कि उसका जन्म मरण आगे नहीं होगा, और इसी जन्म में सारे जन्मों के कर्म भुगताने पड़ेंगे। कर्म तो भुगताने हैं, वो तो अलग विषय है, लेकिन एक ही जन्म में जो 100 जन्मों के कर्म है उसको भुगताना पड़ता है परमात्मा को। परमात्मा समझता है कि मेरा भक्त है, और जब वो आम व्यक्ति को दुखी नहीं होने देता नाम जपने पर, तो मीरा जैसों को क्यों दुखी होना पड़ता। लेकिन भगवान ये भी समझते हैं कि जैसे किसी बच्चे के फोड़ा हो जाए, उसमें जख्म हो जाए, रात पड़ जाए, पस पड़ जाए, तो जब डॉक्टर पस निकालता है तो माता वही होती है। उसको पता है इस पस को निकाले बिना बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। वो पस भी निकलवाती है, दुख स्वयं उसके दर्द भी होता है, लेकिन 10-15 दिन के बाद जब बच्चा खुश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, खुश हो जाता है, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो परमात्मा भी खुश होता है जब अपने ऐसे लाडले भक्त को इन सारे कर्मों से मुक्त कर अपने लोक में वास देता है, तो कितना खुश होता है। वही प्रहलाद था जिसके ऊपर इतना संकट था, लेकिन वही परमात्मा थे जब उन्होंने देखा मेरा बेटा सारे दुख भोग चुका है, सारे कर्म भोग चुका है, जब आखिरी कर्म रह गया था, आखिरी कर्म के समय में जब भगवान
नरसिंह का रूप धारण करके आए। जब भगवान ने गोद में लेकर कितना प्यार दिया उसको कि अब तू सारे कर्मों को भोग लिया, अब तू मेरे लोक में जाएगा, मेरा है, मेरा खुद का बच्चा है। तो जब ये जो छोटे छोटे कर्म हैं जिनसे हम दुखी होते हैं, ये कर्म तो भोग के लिए मिले हैं, भोगने पड़ेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है परमात्मा से जुड़े रहे। जुड़ने का माध्यम क्या है? सिर्फ सबके लिए अपने गुरु का दरबार। एक गुरु का दरबार है जहां से रास्ता परमात्मा की तरफ जाता है, इसीलिए उसको गुरु का दरबार, परमात्मा का द्वार, सचखंड का द्वार, ये सब द्वारे के नाम से जानते हैं। तो जब भगवान कृष्ण थे पांडवों के समय में, कर्म तो लिखा हुआ था, भगवान कृष्ण का हाथ भी था, लेकिन पांडवों को 14 साल का वनवास मिला। ये तो कर्म था कि 14 साल वनवास में भोगना था, लेकिन परमात्मा के हाथ होने के कारण जैसे हम दुखी होकर संसार में हमें टेंशन में आ जाते हैं, शुगर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, बीपी हाई होता है, तो कभी सुना आपने पांडवों का ऐसा हुआ था? क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख को याद करके उसके लिए पछताने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। तब भगवान याद नहीं आता तो हमें दुख याद आते हैं, दुख ही मिलेगा, फिर हमें टेंशन भी होगी, बीमारियां भी होगी। लेकिन इतनी टेंशन के चलते जिसकी पुत्र बधु और 5 उसके बेटे, माता कुंती सारे जंगलों में चले गए, जहां पता नहीं था कल क्या खाना है, कहां सोना है, और इतनी विपत्ति में आकर भी उनको परमात्मा की याद रही कि प्रभु जिस विध में आप रखना चाहते हैं वैसे ही रहने को तैयार है। तो परमात्मा ने हाथों पर रखा। 14 साल तक दुश्मनों ने भी अपने अपने व्योत लगाए, प्रयास किया कि हम इनको नष्ट कर दें, लेकिन परमात्मा ने हाथ देकर उनकी रक्षा की, जहां जहां उनको संकट आया। तो हमें संकट के समय में अपनी प्रारब्ध को काटते हुए सिर्फ परमात्मा का हाथ अपने ऊपर रहे, इसलिए उसको भूलना नहीं, उसके साथ जुड़े रहना है। जुड़ने का साथ है परमात्मा का नाम जो गुरु देते हैं। तो गुरुद्वारे आते रहना है, परमात्मा की याद बनी रहेगी, वहां से ऊर्जा मिलती रहेगी, वहां से जो हमें रोकने वाले विघ्न हैं, जो काल के विघ्न हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, ये सारे काल के दूत हैं जो हमें परमात्मा के द्वार पर जाने से रोकते हैं। हमें परमात्मा का भजन करके उनको भगाना है। एक ही शस्त्र है हमारे पास, परमात्मा का नाम, वो जप कर परमात्मा के द्वार पर जाते रहना है, और काल के दूत भागे जाएंगे, आपके पास नहीं ठहरेंगे, और एक दिन ऐसी कृपा होगी, कर्म भी कट जाएंगे और हमारा सचखंड का रास्ता साफ भी हो जाएगा। बहुत सी दीदी ने समझाया और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा का नाम जपो। महाराज जी जो मैं बता रहा था दोहा कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लिखाए दे ऐसे हैं दाता। बार बार जाओगे तुम्हें बार बार याद कराएंगे, और एक दिन तो जब मृत्यु का समय आएगा भूलोगे तो नहीं भूलोगे तो सतगुरु को याद करके उसके द्वार पर जाओगे। तो यहाँ काफी दिन से सेवा लगी हुई है, काफी भक्त सेवा करने आ रहे हैं। किसी का मन होता है सेवा करने का, 2 दिन मैं भी वहां जाकर सेवा कर सकूं तो आप फोन करके कोई भी सेवा में भाग ले सकता है। तो यहाँ बहुत परिवार हैं जो 10-10, 15-15 दिन रह के यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो जैसे नंबर पड़े वैसे वैसे आप फोन करके सेवा पूछ सकते हैं, और 2 दिन 4 दिन 1 दिन 1 घंटा जिसका जैसा टाइम लगे, जैसी सेवा का टाइम लगे, चाहे ईंट ढोने का, झाड़ू लगाने का, मिस्त्रियों के पास, तो सेवा कर सकते हैं। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। आपको पता है गुरुद्वारा में रहकर जो हमारे सच्चे पातशाह हुए गुरु नानक साहब, 10 गुरु,
उन्होंने सेवा का और नाम स्मरण का मार्ग बताया। जितने संत हुए सिर्फ 2 ही मार्ग बताए हैं, सेवा को दोनों भले, एक संत एक नाम। कहते हैं किसका? एक तो सेवा, एक संत नाम का जप। ये दोनों हैं जो यहां से पार लगा सकते हैं। सेवा करो, नाम का जप करो। गोपीचंद भर्तृहरि को बताया था, और जब 12 साल बाद सामने आए गुरु महाराज के, गुरुजी ने पूछा कहाँ खाया था, कैसे रहे, सब बातों के बाद जब पता चला कि इन्होंने तन मन से, सहयोग से, पूरा मन लगा के, पूरा शरीर लगा के सेवा की है, इच्छाओं को पीछे रखकर कहाँ खाना, क्या खाना, कहाँ से मिलेगा खाना, ये कुछ भी बातों को भुलाकर जो मालिक ने दिया, जैसे दिया वैसा खाकर सेवा की है। तो उन्होंने सामने बुलाकर कहा, गोपीचंद भर्तृहरि जाओ, सिद्ध हो जाओ। महाराज जी कहते हैं 12 वर्ष दिसंबरी अलबर किला चुनाए, सतगुर शब्दों बांध्या अमर भय है ताए। इसलिए अमर हो गए कि सतगुरु के शब्दों में बंध कर उन्होंने 12 साल सेवा करी किले की चढ़ाई में। तो इसलिए सेवा करो, नाम जपो, ये सबसे उत्तम कमाई है। और दूसरा होता है जब इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, आप सरल हो जाएं, विनम्र हो जाएं, आप सहज हो जाएं, आपके अंदर भक्ति आ जाए, तब फिर ध्यान का मार्ग शुरू होता है। ध्यान वैसे नहीं, ध्यानी कर तो बहुत लोग ध्यान करते हैं, रास्ता नहीं मिलता आगे। रास्ता मिलता है जब नर्म हो जाए, सरल हो जाए, विनम्र हो जाए। महाराज कहते हैं दीन गरीबी बंदगी संतों से दी हेत, जिनके निश्चल वास है आसन कीजिए श्वेत। जिनमें दीनता आती है, गरीबी आती है, बंदगी आती है, उनके रास्ते खुल जाते हैं परमात्मा की तरफ, जो प्रकाश का रास्ता जाता है। तो इसलिए पहले सेवा सुमरण करो। कोई समय आएगा जब अंदर ध्यान करने का वक्त आएगा, फिर उस समय ध्यान पूछना नहीं पड़ता, ध्यान सीखने की चीज नहीं है, ध्यान हो जाता, अपने आप हो जाता। मलेर कोटले में एक भगत था, महाराज भूरी वालों की सेवा में जाता था पंजाब में। सेवा, जब भी सेवा का मौका होता सतगुरु उसको बुला लेते किसी के द्वारा कि भाई 1 महीने की सेवा चली है, वह सेवा भी करता, सुमरण करता रहता। तो जब सेवा से मुक्त होकर सतगुरु के अपना घर में रहकर सतगुरु का जो दरबार बनाया हुआ था, उसमें बैठा, हर रोज आरती करने के बाद फिर आंखें बंद करके सतगुरु की फोटो जो लगी हुई थी उस पर जो मन में आता उसको वस्त्र से मन में साफ करने लगता, आंखें बंद करके। और कभी बैठा बैठा उसको माला चढ़ा देता, कभी खड़ा होकर सतगुरु के दरबार में शंख बजाने लगता। तो ये मन में करता था। और एक दिन सुबह बैठे बैठे समाधि लग गई, मतलब ध्यान इतना बढ़ गया 3-4 घंटे उसको पता ही नहीं चला मैं कहाँ बैठा हूँ। उधर वो रेलवे में नौकरी करता था। तो जब 4 घंटे बीत गए, जब उसकी आंख खुली, भाग गया, टाइम देखा तो भागने लगा, भाग गया ऑफिस में पहुंचा, थोड़ी बहुत ही क्रिया अपनी छोड़ दी, रोटी खाना छोड़ दिया, सीधा ऑफिस में गया। जाकर बाबू को कहने लगा, बाबूजी आज गलती हो गई, मैं लेट हो गया। कहने लगे लेट? तू तो अभी सुबह से आया हुआ है, हाजिरी लगा के अभी गया, तू कैसी बातें करता है? सतगुरु ने आकर हाजिरी लगा दी इसकी। मतलब अगर किसी को जीवन में चमत्कार हुए हैं तो सेवा नाम से हुए हैं, ध्यान करने से, ज्ञान प्राप्त करने से नहीं हुए। अगर किसी को परमात्मा ने आकर उसके साथ लीला की है तो ज्ञानियों के साथ, ध्यानियों के साथ नहीं, भक्तों के साथ की है, सेवादारों के साथ की है। सेवा धर्म सबसे ऊंचा है। इसलिए अगर मालिक को साथ में खेलता हुआ देखना है, मालिक को साथ में चलता हुआ देखना है स्वप्न में बाहर, तो सतगुरु की सेवा, सतगुरु का नाम का सुमरण,
ये दो बातें हैं, याद रखना। शास्त्र पढ़ लेना, संतों की वाणी पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, ये दो चीजें मिलेंगी अगर परमात्मा के साथ खेलना है, उसको जानना है कैसा है, कैसे खेलता है, कैसे बैठता है, कैसे तेरे साथ बैठकर रोता है, कैसे हंसता है। ये सब बातें भक्तों के साथ हुई है। इसलिए अभी सीधी जी ने समझाया था, उन बातों पर अमल करना है और ऐसे ही परमात्मा की भक्ति और सेवा करनी है। बाकी बातों को भूल जाओ, अभी ध्यान का समय नहीं है, क्योंकि ध्यान के लायक भी नहीं है। मैं बहुतों को पूछता हूँ, वो सिर्फ मान बढ़ाई के लिए कहते हैं मैंने ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान बहुत ऊंचा है। ध्यान मान बढ़ाई का विषय नहीं है। ध्यानम निर्विषय मना, ध्यान तो सब विषयों से पीछे हटना है। संसार की जितने गुण हैं उनसे पीछे हटने का ध्यान है। लेकिन वो तब होता है जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। मीरा बैठी बैठी खो जाती है, मीरा नाचती नाचती खो जाती है, ध्रुव राम राम कहते खो जाते हैं। तो ये सब समाधि तो है। तो इसलिए उसकी लीला जो भगवान कृष्ण आके मीरा के शब्द सुनते थे, सूरदास के शब्द सुनते थे, तुम्हारे शब्द क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम्हारे साथ काल खड़ा है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारी चीजें खड़ी हैं। इसलिए तुम्हारे शब्दों को आकर कृष्ण नहीं सुन पाते। सूरदास के शब्द सुने उन्होंने, मीरा के शब्द सुने, प्रहलाद के पास आए, पहाड़ से जब गिरा परमात्मा ने आकर गोद में ले लिया। अगर पास खड़ा था तभी तो गोद में उठाया। तो जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, तब हरि आए पास आकर, उन्होंने जैसी जरूरत पड़ी वैसी उसकी व्यवस्था करी। तो बोलो सद्गुरुदेव भगवान